नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव और दूसरे गुरु अंगद के बारे में। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम तीसरे सिख गुरु अमरदास के बारे में तथा उनका और मुगलों का संबंध कैसा था उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। क्या सिख धर्म में और मुगलों के बीच किसी भी प्रकार की शत्रुता थी? आखिर यह शत्रुता आई तो किसके कारण आई? वो कौन से कारक और कारण थे जिन्होंने इन दोनों के मध्य शत्रुता पैदा कर दी? क्या यह शत्रुता अचानक थी या किसी साजिश का परिणाम थी? तो इन सारी बातों पर विस्तार से बात करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में गुरु अंगद के बारे में पढ़ा था कि गुरु अंगद का निधन 29 मार्च 1552 को हुआ। उससे पहले उन्होंने अपने शिष्य अमरदास के नाम से अगले गुरु के रूप में मनोनीत कर दिया था। गुरु अंगद की मृत्यु के बाद गुरु अमरदास के नाम से तीसरे गुरु के रूप में गद्दी पर बैठते हैं। गुरु अमरदास का जन्म 5 मई 1479 को अमृतसर के बासर नामक ग्राम में तेज भान भल्ला नामक एक दुकानदार के घर हुआ। गुरु अमरदास गुरु नानक से मात्र 10 वर्ष छोटे थे। इनके गुरुपद संभालने के 4 साल बाद 14 फरवरी 1956 को अकबर मुगल वंश का तीसरा बादशाह बना। जहां सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास गद्दी पर बैठे, वहीं मुगल वंश का तीसरा शासक अकबर गद्दी पर बैठा, यानी कि दोनों तरफ तीसरी पीढ़ी के थे। इधर सिखों का अलग अस्तित्व कायम हो चुका था और उधर अकबर भी शक्ति पुनः संगठित करने में सफल हो गया था। गुरु अमरदास ने गोविंदवाल में एक बावली का निर्माण कराया और पूर्व से चली आ रही लंगर प्रथा को भी महत्व दिया। यहां तक कि बादशाह अकबर को भी गुरु से मिलने से पहले लंगर में से भोजन करना पड़ा। अब तक सिखों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो चुकी थी। सिख धर्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुरु अमरदास ने अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को 22 भागों में बांटा, यानी कि 22 इन भागों को कहते थे मंजी, यानी कि 22 मंजियों में विभाजित किया अपने धार्मिक क्षेत्र को। हर मंजी में एक प्रभावशाली सिख को उपदेश देने के लिए नियुक्त किया। मंजी के मुखिया को मंजीदार कहा जाता था। गुरु अमरदास ने सिखों के बीच पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया था। उन्होंने पूर्व के दोनों गुरुओं के आदेशों और भजनों को संग्रहित करवाया। इस प्रकार उन्होंने सिख मत को अधिक संगठित और शक्तिशाली बना दिया था। गुरु अमरदास के बढ़ते प्रभाव को देखकर वो लोग जलने लगे थे जो अपने आप को हिंदू धर्म में उच्च मानते थे और उन्होंने गुरुजी के विरुद्ध षड्यंत्र रचना चालू कर दिया था। जहां सिख गुरु जाति प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और मूर्ति के पूजन के विरोधी थे, वहीं जो इसके समर्थक थे वो लोग गुरुजी से जलने लगे थे। इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत गेंदालाल के पुत्र को अपनी भूमि वापस लेने के लिए उकसाया था। दरअसल गेंदामल की प्रार्थना पर दूसरे गुरु अंगद ने उसकी भूमि पर गोविंदवाल नगर बसाया था, यानी कि जो गोविंदवाल नगर बसाया था वो गेंदामल की प्रॉपर्टी थी, जो गेंदामल ने गुरु अंगद को दे दी थी। तो गुरु अमरदास के जो विरोधी थे उन्होंने षड्यंत्र के तहत गेंदामल के पुत्र को उकसाया कि वह गुरु अमरदास से अपनी भूमि वापस ले ले। इस उकसावे में आकर गेंदामल के पुत्र ने बादशाह अकबर के यहाँ गुरु अमरदास की शिकायत कर दी, लेकिन अकबर के द्वारा जांच करने के बाद इस आवेदन को रद्द कर दिया गया। कुछ समय बाद गुरु अमरदास के शत्रुओं ने फिर से षड्यंत्र रचना चालू कर दिया और इस बार उन्होंने अकबर से शिकायत की कि गुरु अमरदास
हिंदुओं के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। यह शिकायत पाकर अकबर ने गुरु अमरदास को दरबार में बुलाया, लेकिन एक छूट भी दे दी कि अगर गुरु अमरदास दरबार में न आ सकें तो अपने प्रतिनिधि को दरबार में भेज सकते हैं। वृद्धावस्था के कारण अमरदास दरबार में नहीं गए और उन्होंने जेठा भाई को दरबार में भेज दिया था, जहां जेठा भाई ने बड़ी योग्यता से गुरु अमरदास पर लगे आरोपों का खंडन कर दिया था। इससे अकबर संतुष्ट हो जाता है और गुरु अमरदास को आरोपों से बरी कर देता है। लाहौर जाते समय अकबर गोविंदवाल में गुरु अमरदास के दर्शन करने गया और गुरु के लंगर में भोजन किया, फिर गुरु से मिला। इस लंगर प्रथा से बादशाह अकबर अच्छा खासा प्रभावित हुआ और इसके लिए बादशाह अकबर ने गुरुजी को 84 गांव दान में देने की पेशकश की, परंतु गुरु अमरदास ने बड़ी विनम्रता से वो 84 गांव लेने से मना कर दिया। तब अकबर ने गुरुजी की पुत्री बीबी भानी को ये 84 गांव दान कर दिए थे। इन्हीं गांवों पर अमृतसर की नींव पड़ी थी, यानी कि जो वर्तमान में अमृतसर है वो अकबर के द्वारा दिया गया दान था गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को। अकबर और गुरुजी की मित्रता का सिखों को दो प्रकार से लाभ हुआ। पहला, गुरु के सम्मान में वृद्धि हुई और दूसरा, सिख धर्म लोगों में लोकप्रिय होने लगा। एक बार गुरुजी अमरदास ने पंजाब के किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में अवगत कराते हुए अकबर से 1 वर्ष का लगान माफ करने का आग्रह किया, तो बादशाह अकबर ने गुरु अमरदास के आग्रह को स्वीकार कर पंजाब के किसानों का 1 साल का लगान माफ कर दिया था। इस प्रकार गुरु के प्रति बादशाह अकबर की भक्ति ने असंख्य लोगों को सिख धर्म का अनुयायी बना दिया। गुरु अमरदास 95 वर्ष की आयु में 1 सितंबर 1574 को ज्योति ज्योत में समा गए, यानी कि उनका निधन हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद जेठा भाई गुरु रामदास के नाम से चौथे सिख गुरु के रूप में गद्दी पर बैठे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा था तीसरे गुरु अमरदास जी के बारे में, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में तथा उनके और मुगल बादशाह अकबर के बीच जो संबंध थे उनके बारे में पढ़ा। यानी कि हम कह सकते हैं सिख धर्म के तीसरे गुरुओं तक और मुगल वंश के तीसरे राजा तक, अकबर तक और गुरु अमरदास तक सिखों में और मुगलों में किसी भी प्रकार की शत्रुता नहीं थी। और यह भी बताया कि गुरु अमरदास से जो शत्रुता करने वाले लोग थे वो दरअसल कौन थे और क्यों वह शत्रुता कर रहे थे, और उन्होंने गुरु अमरदास के विरुद्ध षड्यंत्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और किस तरह अकबर के यहाँ उनकी शिकायत की। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।